उठ बेटा, कब से तो सोया हुआ है, उठकर नमाज पढ़। क्या है अब्बा जी, तंग ना करें, सोने दें। मैं तुझे कह रहा हूँ नमाज पढ़ और तू कह रहा है तंग ना कर। अजीब आदमी है, उठ फौरन। अब्बा जी क्या मसला है, आप तो सोने भी नहीं देते। आपको पता होना चाहिए मेरा रोजा है और रोजा रख कर सोया हूँ। तो नमाज पढ़ फिर सो जाइए। सिर्फ रोज़ा रखना ही मकसद नहीं होता, 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी ज़रूरी होता है। पढ़ लूंगा अब्बा जी, पढ़ लूंगा। अभी लेटने दे थोड़ी देर। मैं नहीं सोने दूंगा, नमाज ज़रूरी है। ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा जो रोज़ा रखा और सारा दिन सोए रहे। अब्बा जी सारे ही रोजा रख कर सोते हैं, मैं कोई अनोखा तो नहीं सो रहा। तूने अब नमाज पढ़नी है या नहीं, या सिर्फ मेरे साथ वैसे ही करता रहेगा? नहीं पढ़नी मैंने। जब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं और क्यों पढ़ूं मैं नमाज। चल उठ, निकल मेरे घर से, जहाँ दिल करे वहाँ रह ले। मैं तुझे अब अपने घर में नहीं रख सकता। ठीक है, मैं खुद भी बहुत तंग हूँ आपकी फजूल बातों से। जा रहा हूँ मैं। कमाल है भाई, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और तुम मुझसे तंग हो गए। आपने कोई अनोखा नहीं पढ़ाया, हर माँ बाप ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जा रहा हूँ मैं। हाँ शदेब, खैरियत तो है? तू रोजे में यहाँ? तू तो सारा दिन सोता होता है। बस यार क्या बताऊं, अब्बा जी से लड़ाई हो गई है, कोई कमरा वगैरह ही दे दे। नींद बहुत आ रही है, मैंने सोना है। यार कमरा तो कोई खाली नहीं है, क्योंकि घर वाले सारे घर ही हैं। बाकी यार अब्बा जी से तेरी क्यों लड़ाई हुई है? यार मैं रोजा रख कर सोया हुआ था और अब्बा जी ने अचानक से आकर उठा दिया, कहते नमाज पढ़। मैंने कहा पढ़ लूंगा थोड़ी देर में, क्या हो गया है। फिर आगे से मजीद लड़ने लगे और मैं घर से आ गया। देखा जाए तो यार अंकल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी तुझे यही कहना था, रोजा रखने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रोजा रखो और सारा दिन सोते रहो। नमाज पढ़ना और इबादत करना भी जरूरी होता है। चलो जी अब तू भी शुरू हो जा, मैं यहाँ लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया। ये बता कमरा खाली है या नहीं? नहीं यार, कमरा तो नहीं है। कह रहा शदेब, तूने रोजा नहीं रखा क्या आज? रखा है भाई, रखा है। अब क्या पोस्टर लिखवा कर गले में लटका लूं कि मेरा रोजा है? यार तू तो गुस्सा ही करने लग गया। मेरा मतलब ये था कि नमाज का वक्त हो रहा है, आजा नमाज पढ़ाते हैं। तो पढ़ा, मैं पढ़ लूंगा बाद में। रमजान क्या है, हर बंदे ने फजूल में दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। यार सब्र से काम लेना सीखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सुबह अब्बा जी नमाज की वजह से लड़े, फिर माज, और अब ये। देखा जाए तो मुझ में ही कोई मसला है, और नमाज भी बहुत ज़रूरी है। बल्कि अभी जाकर पढ़ता हूँ और फिर अब्बा जी से जाकर माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या लेने आया? तब तो बड़े गुस्से में गया था, कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। अब्बा जी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई गलत था। बल्कि अब तो मैं नमाज भी पढ़ कर आ रहा हूँ। अगर पढ़कर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस नमाज का फायदा कल कयामत के रोज तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे आज एहसास हो गया है रोज़ा भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ नमाज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं तुझसे कोई बात करता हूँ तो तेरे फायदे के लिए करता हूँ, बात को समझा कर और गुस्सा ना किया कर। अब्बा जी आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मैं ही गलत था। मैं आइंदा कभी गुस्सा नहीं करूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। रोज़ा रखने के साथ साथ नमाज पढ़ना और इबादत करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें ख्याल रखना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो।